हमाद शहर में आईडीएफ की बमबारी तेज हो गई है। लड़ाकू मिसाइलों से लगातार अटैक होने की जानकारी मिल रही है। इजरायल के हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। हमले का दिल दहलाने वाला वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लड़ाकू विमानों से मिसाइलों की बरसात की गई है। इजरायल के हमले में कई इमारतें तबाह होने की जानकारी है। युद्ध विराम टूटने के साथ ही जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो गया। उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजरायल के हमले तेज हो गए हैं। गाजा शहर खंडर बनता जा रहा है और इस बीच हमास के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। हमास ने अपने शस्त्रागार से नए और घातक हथियार निकाल लिए हैं। ये वो हथियार हैं जिन्हें इजरायल का आयरन डोम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर हमास के नए और घातक हथियार कौन कौन से हैं? अब इजरायल इन हथियारों का मुकाबला कैसे करेगा? युद्ध के मैदान में अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस शुरू हो गया है। सीज फायर टूटने के साथ ही विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। युद्ध के दूसरे राउंड में इजरायल गाजा को शमशान बना रहा है, तो हमास इजरायली शहरों को तबाह कर रहा है। 24 घंटे के अंदर इजरायल ने गाजा पर अब तक की सबसे बड़ी और भीषण बमबारी की। युद्ध के दूसरे राउंड में इजरायल के हवाई हमले बहुत बढ़ गए हैं। इजरायल को जवाब देने के लिए हमास ने अपने घातक हथियार निकाल लिए हैं। हमास आईडीएफ को टारगेट करने के लिए नए और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। गाजा की धरती हो, यरूशलेम हो, वेस्ट बैंक हो या फिर इजरायल की धरती, हमास हर फ्रंट पर नए और घातक हथियारों से हमला कर रहा है। हमास किन हथियारों से हमले कर रहा है, उनकी खूबी क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर हमास के लड़ाके किस तरह से हमले कर रहे हैं। यरूशलेम में हमास ने आत्मघाती ड्रोन दागकर आईडीएफ के ठिकाने को तबाह कर दिया। हमास ड्रोन के साथ साथ रॉकेट से भी हमले कर रहा है। इजरायल के आधा दर्जन शहरों पर उसने रॉकेट की बरसात की। तेल अवीव में एक के बाद एक कई रॉकेट गिरे। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। सेंट्रल इजरायल में भी हमास ने भीषण अटैक किया, जिससे शहरों में हड़कंप मच गया। हमास के रॉकेट हमलों से अशदोद शहर लगातार दहल रहा है। हमास ने गाजा से एक साथ 30 रॉकेट फायर किए तो इजरायल का स्टेरोड शहर में बड़ी तबाही हो गई। हमास ने अश्कलोन में भी ड्रोन और रॉकेट से प्रहार किया। हमास के हमले का दहलाने वाला वीडियो आया है। हमास आईडीएफ और इजरायल पर अब जो हमले कर रहा है उसमें से ज्यादातर हमले सफल हो रहे हैं। हमास के हमलों को इजरायल का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी रोक नहीं पा रहा है। हमास के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि वो अब नए और घातक हथियारों से हमले कर रहा है। ये वो हथियार हैं जो आयरन डोम को चकमा देने में माहिर है। हमास अब अल जाबरी ड्रोन से अटैक कर रहा है। आयरन डोम के पास इस ड्रोन की काट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास ने इसे आयरन डोम को चकमा देने के लिए ही तैयार किया है। सवाल यह है कि आखिर अल जाबरी ड्रोन इतना घातक और विनाशक क्यों है? दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? अब इसे जानने और समझने की जरूरत है।
तो हमास इस वक्त इजरायली सेना को जिस ड्रोन से टारगेट कर रहा है वो कितना घातक है, अब इसे समझ लीजिए। इस ड्रोन का नाम है अल जावरी ड्रोन। ये एक आत्मघाती ड्रोन है और इसकी रेंज है 150 किलोमीटर, यानी ये 150 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट को सटीकता से तबाह कर देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके सामने इजराइल का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाता। अब ये भी जान लीजिए, दरअसल ये ड्रोन अपने चारों तरफ रेडिएशन का एक रिंग बनाता है। यही वो रिंग है जो आयरन डोम को चकमा देता है और इसी रेडिएशन रिंग की वजह से आयरन डोम का रडार इसे पकड़ नहीं पाता, यानी आयरन डोम का रडार फेल हो जाता है और जावरी अपने टारगेट को भेदने में कामयाब हो जाता है। हमास 7 अक्टूबर से अब तक करीब 40 जावरी ड्रोन दाग चुका है। इनमें से ज्यादातर हमले सफल रहे हैं। इजरायली सेना को जब भी बड़ी चोट पहुंची है, हमास ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमास अब तक जिस जावरी ड्रोन से हमले कर रहा था उसके बारे में किसी को पता नहीं था। शुक्रवार को हमास ने जावरी ड्रोन के साथ फिर से हमला किया और इसी के साथ इस ड्रोन के बारे में खुलासा हो गया। शुक्रवार को हमास ने एक के बाद एक 3 जावरी ड्रोन दागे। उसके टारगेट पर यरूशलेम में आईडीएफ का ठिकाना था। हमास के ड्रोन हमले में इजरायली सेना का कमांड सेंटर बर्बाद हो गया। जांच में पता चला कि हमास ने फिर से जावरी ड्रोन से हमले करना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यही है कि जावरी ड्रोन इजरायल के आयरन डोम को चकमा दे रहा है। आईडीएफ के लिए यही सबसे बड़ा सिरदर्द है। इजरायल पर एक तरफ हमास के हमले तेज हो गए हैं तो दूसरी तरफ अल कुद्स ब्रिगेड भी धावा बोल रहा है और मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन अल कुद्स के हमले कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आईडीएफ अल कुद्स के रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ले रहा है। पर इस वक्त इजरायली सेना हमास के हमलों से परेशान है क्योंकि हमास एक साथ कई नए और घातक हथियारों से प्रहार कर रहा है। अल जावरी ड्रोन, वज्र 5 रॉकेट, एसएएफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ये वो नए और घातक हथियार हैं जिससे हमास इजरायली सेना को लगातार जख्म दे रहा है। ये वही हथियार हैं जिसकी काट इजरायल के पास नहीं है। सवाल यही है कि आखिर इजरायली सेना हमास के जावरी जंग से कैसे पार पाएगी। क्या जावरी के जवाब में इजरायल के हमले तेज होने वाले हैं? फिलहाल तो यही लग रहा है कि गाजा में विनाश का सबसे बड़ा दौर शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।